नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। आप सभी बिजनेस वुमेन का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत है और कहते हैं कि कदम दर कदम चलो ऐसे कि एक निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, जिंदगी तो सब जिया करते हैं ऐ दोस्त, जिंदगी जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। और हम बहनों को इस वेबिनार के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से अपनी एक मिसाल पेश करनी है। तो आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत है। और हम कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ममता कुशवाहा जी, ममता जी अपना माइक अनम्यूट करें और अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं ये बताएं। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। जय आरसीएम। मैं ममता कुशवाहा रीवा से बोल रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड अरुण कुमार कुशवाहा जी हैं। जी थैंक यू मैम। जी, तो बहुत-बहुत वेलकम है आपका। पुष्पा जी अपना इंट्रोडक्शन दें। पुष्पा यादव, अपना माइक अनम्यूट करें। पुष्पा यादव। पूजा, पूजा जी अपना इंट्रोडक्शन दे। पूजा, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज जा रहा होगा अनम्यूट का, अपना माइक अनम्यूट करें। शिवानी मिश्रा, शिवानी जी अपना इंट्रोडक्शन दें। जी बोलो जी, हेलो। आपकी आवाज आ रही है शिवानी जी, आप बोलें। शिवानी जी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। पुष्पा यादव जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, सॉरी। मेरा नाम पुष्पा है, मैं डालेडे की रहने वाली हूँ। जी, और तो जी मुझे आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वही यूज करती हूँ। जी, तो पुष्पा जी आती रहें मीटिंग्स में और सीखती रहें। बिजनेस भी मिलता है इसमें, और हम सारी बहनें यहाँ एक बिजनेस वूमेन की तरह आते हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। और मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो वेलकम है आपका पुष्पा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का, जो भी आज पहली बार आए हैं और जो रेगुलर आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एस.एन. भारती जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी सर, माइक अनम्यूट करें अपना। एस.एन. भारती जी के यहाँ से। जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम बताएं अपना। मैं पूजा कुमारी अररिया बिहार से बोल रही हूँ। तो पूजा जी आप इस बिजनेस में कब से हैं? मेरे भैया सब आरसीएम करते हैं। अच्छा, तो आप प्रोडक्ट यूज करती हैं पूजा जी? जी करती हूँ। तो आपको कौन से प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं या सारे ही अच्छे लगते हैं, बताएं। हमको आँख में प्रॉब्लम है। आंख में प्रॉब्लम है आपको? तो आप कोई न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट लेती हैं? नहीं। आप व्यू लें। आरसीएम में व्यू नाम से आता है, न्यूट्रीचार्ज व्यू। वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। एक टैबलेट आपको रोज लेनी पड़ेगी और 6-7 महीने में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। व्यू लें और साथ में अगर डीएचए भी ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा व्यू के साथ साथ। कितना प्राइस पड़ता है इसका? जी, प्राइस आंखों से ज्यादा नहीं है। देखो, आपको अगर आंखें ठीक करनी है, चाहे 1000 का हो चाहे 2000 का हो, देखो अगर आंखें हैं तो पूरा जहां है। तो प्राइस इसका ज्यादा नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से इसको ले सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट हैं, तो व्यू, हाँ जी, अपलाइन से आप अपना पूछें कि हमें ये कितने में पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, जो
वो 700 750 का है, जो DHA बताया मैंने, वो 600 का पड़ जाएगा अगर DP प्राइस पे आप लेते हैं। और ये भी मतलब ये कोई 11-1200 की रेंज में दोनों पड़ जाएंगे आपको। लेकिन 1000 रुपए का खर्चा महीने का, अगर आंखें ठीक हो जाती तो इससे बड़ी बात नहीं है, है ना? अगर आप ऑपरेशन भी कराते हैं तो कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आपका पूजा जी बहुत बहुत वेलकम है, और आप लाइन से पूछें, ये चीजें पूछा करें। आपका माइक म्यूट हो गया है शायद पूजा जी। जी, तो आज जैसे हमारा प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है, तो हम उसको शुरू करते हैं। आज हमारे बीच पूनम अरोरा जी हैं, जो आज हमको बताएंगी कि ये आरसीएम बिजनेस में हमें क्यों आना चाहिए, आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्यों हर किसी की आवश्यकता है, नीड है आरसीएम बिजनेस में आना। तो पूनम अरोरा जी, आपका मोस्ट वेलकम है, बहुत सारी क्लैपिंग के साथ। आज सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, मैम बहुत अच्छा सेशन करने वाली है, सबको बताने वाली है कि आरसीएम में आने के बाद बेनिफिट क्या होंगे और क्यों हम, और अपना प्रेजेंटेशन जी। जी, थैंक यू मैम, आपने स्टार्टिंग में इतना अच्छा मोटिवेट कर दिया, इतना हमें चढ़ा देते हैं कि अच्छा हो या ना हो करना ही पड़ता है। नहीं मैम, हम चढ़ाते नहीं हैं, आप वाकई में जो भी बताती हैं बहुत अच्छे से बताती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, आज मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। जो लोग नए आए हैं मैं उनको बता रही हूँ कि मेरा नाम पूनम अरोरा है, मैं लाजपत नगर दिल्ली में रहती हूँ। 2 साल मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, मुझे इतने अच्छे लगे हैं कि मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है। जितना हो सकता है मैं प्रोडक्ट, जितने भी आरसीएम के मेरे घर में आते हैं, सारे के सारे डेली प्रोडक्ट यूज होते हैं, चाहे वो बच्चों के हैं या बड़ों के हैं, बुजुर्गों के हैं, कोई भी है, सुबह से लेकर रात तक। अभी हम प्रोफाइल में भी इस बात का जिक्र किया करेंगे। चलिए, मैं आज आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने भूमिका जो थोड़ी लिख के रखी है, इसलिए इफ यू डोंट माइंड, हम लोग काफी पुराने होते जा रहे हैं, फिर भी हमें लिख के थोड़ा प्रेजेंटेशन रखना पड़ता है। आरसीएम में 4 पी हैं। पहला है बिजनेस प्लान, दूसरा है प्रोफाइल, तीसरा है प्रोडक्ट और चौथा है पे आउट। अगर मैं इसे इस तरीके से कहूं कि इन 4 पी से आज मैं पी से पूनम, पी से प्रोग्राम का, पी से प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगी। और ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगी। अगर गलती हो तो मुझे पी से मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरी गलतियों को ठीक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला है बिजनेस प्लान। हम सब लोग दुनिया में आए हैं, काम करते हैं, और कोई ना कोई काम करते हैं। कोई जॉब करता है, प्राइवेट करता है, गवर्नमेंट करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पार्ट टाइम बिजनेस करता है जॉब के साथ साथ, कोई खेती करता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है। तो जो भी हम काम करते हैं उसके बदले हमें पैसा मिलता है, और उस पैसे को हम कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ये हम आगे जानेंगे। और उस खर्च को जहां से भी हम सामान लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं, उसकी चर्चा हम लोगों से करते हैं, और उसी तरीके से वो जो चर्चा होती है उसी तरीके से आगे चल करके वो प्रोडक्ट और वो दुकानदारी जो है वो चल पड़ती है उनकी। तो आज हम बात करते हैं बिजनेस प्लान की, कि उस दुकान से या उस प्रोडक्ट को खरीदने से या उस जगह काम करने से हमें कोई फायदा नहीं होता, कुछ बदले में उसके हमें मिलता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि हम सामान लाते कहाँ से हैं, और वो सामान आता कैसे है, और उसका रेट कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताऊंगी, ज्यादा नहीं। ये है कस्टमर, ठीक है, यानी कि हम और आप। हम लोग सामान कहाँ से लेकर के आते हैं? हम सामान लेके आते हैं रिटेलर से, यानी कि पास पड़ोस की दुकान पे। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो तो रिटेलर जो है वो खुद सामान नहीं बनाता है, वो लेके आता है होलसेलर से लेकर आता है। होलसेलर भी खुद सामान नहीं बनाता है, वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद सामान नहीं बनाता है, वो लेके आता है एजेंट से। एजेंट भी खुद सामान नहीं बनाता है, वो लेके आता है डायरेक्ट कंपनी से। ये है हमारी कंपनी। अब कंपनी जो है वो 40 रुपए का सामान बनाती है, वो हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है, यानी कि एमआरपी। अब जो लोग आरसीएम कर रहे हैं उनको पता चल गया है, लेकिन जो लोग नए बैठे हैं उनको ये देख के, ये समझ के शॉकिंग लगेगा कि अरे 40 रुपए वाली चीज 100 रुपए में खरीदते हैं। वो तो हमें लेनी पड़ती है क्योंकि मेरी जरूरत का सामान है और कोई चारा है नहीं, जाएंगे कहाँ लेने? कंपनी तक तो हम जा नहीं सकते ना, कंपनी हमारे तक पहुंचा सकती है। तो इन सबके माध्यम से सामान जो है वो कस्टमर तक, यानी कि हम तक पहुंचता है।
आप जब कंपनी से अगर एजेंट कंपनी में एक ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ये भी होता है एक ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, यानी कि उस जिले का होता है, जिसे जिला वितरक कहते हैं। होलसेलर तो और भी होते हैं, रिटेलर तो चप्पे चप्पे पे हर दुकान हर मोहल्ले में एक एक रिटेलर होते हैं, एक या दो दो तीन तीन भी होते हैं। तो 40 रुपए का सामान 100 रुपए तक कैसे पहुंचता है? 10 रुपए एजेंट का, 10 रुपए डिस्ट्रिक्ट का, 10 रुपए होलसेलर का, 10 रुपए रिटेलर का। तो ये हो गए आपके 80 रुपए हो गए। 20 रुपए और कहाँ गए? क्योंकि पूनम मैडम ने अभी बताया कि 100 रुपए की चीज हम खरीदते हैं। अब कंपनी जब कोई भी चीज बनाती है तो उसका प्रचार करती है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है, उसकी तारीफें बताती है कि जिससे सामान उसका ज्यादा बिके। तो उसके लिए वो बीच में प्रचार करवाते हैं। किससे करवाते हैं? ये करवाते हैं हम, कंपनी करवाती है सेलिब्रिटीज से। सेलिब्रिटीज में फिल्म स्टार भी होते हैं और अब तो टीवी स्टार भी आने लग गए हैं, और ऊपर से क्रिकेटर वगैरह भी होते हैं, बॉक्सर भी होते हैं, सभी होते हैं। और अब तो में आएगा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो उसका तो रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी कि 80 रुपए के अलावा ये 20 रुपए आप देख रहे हैं, 20 रुपए जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लग जाते हैं। सबसे ज्यादा पैसा जो है इस सिस्टम के अंदर कौन कमा रहे हैं? फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी, जो भी मैंने जिक्र किया उनको। तो कहने का मतलब ये है कि जो 100 रुपए की चीज हमारे तक पहुंचती है, आप ये देखिए, सामान सबने खरीदना है, चाहे वो गरीब कस्टमर है या अमीर है, जरूरत तो उसकी पूरी हो या ना हो, लेकिन उतना उसने खरीदना तो है ही ना, बच्चे तो उसने भी पालने, अपना भी पेट पालना है, तो ये 100 रुपए तो उसने देने ही देने हैं। अब ये जो है हमारे पास एक हमारे छाबरा जी जो है हमारी कंपनी के ऑनर है आरसीएम के, इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट या ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं इसको। अब हमारे एक छाबरा जी हैं, हमारे जो ऑनर हैं, जो हमारे एमडी हैं, उन्होंने एक ये देखा कि कस्टमर को तो कोई फायदा नहीं होता जिंदगी के अंदर, वो कस्टमर ही रह जाता है, उसको कोई फायदा नहीं होता, उसकी जेब से पैसा जाता रहता है। ये जितने भी बीच के मिडल मैन है, जितने भी बिचौलिए, ये सारे के सारे अमीर होते चले जाते हैं, इन्हीं कोई फायदा होता है, कस्टमर को कोई फायदा नहीं होता। तो जो डायरेक्ट सेलिंग के हमारे क्या कहते हैं निर्माता कहूँ, वो है मिस्टर छाबरा जी, उन्होंने कहा, उन्होंने एक सिस्टम निकाला कि 2 कदम मैं आगे आता हूँ, यानी कि कंपनी आगे आएगी, 2 कदम कस्टमर आ पाएगा, हम बीच में एक पीओसी खोल देंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि कंपनी कहती है कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर लूंगी 50-50 की, 50 रुपए मेरे, 50 रुपए कस्टमर तेरे। उन्होंने कहा लेकिन मैं आपसे 5 रुपए लूंगी, कंपनी लेती है 5 रुपए लेती है, बीच में पीयूसी खोलती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि जो 40 रुपए था यहाँ पर, उन्होंने 5 रुपए, सॉरी 15 रुपए उनका ट्रांसपोर्टेशन का होता है। तो ये हो जाता है, कंपनी के पास हो जाता है उसकी 55 रुपए और हमारे पास आ जाएंगे 45 रुपए। ये 45 रुपए यही वाले हैं जो बीच के लोग खा जाते थे और हमें कोई फायदा नहीं होता था। अब मैं आपको इसका, ये तो हमने आपको बताया कि ये है हमारा ट्रेडिशनल का और इसका। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के या ट्रेडिशनल मार्केट के और डायरेक्ट सेलिंग के फायदे और नुकसान मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ा चैप्टर मेरा लंबा जाने वाला है, इसलिए प्लीज परेशान मत होइएगा। जिसमें बाथरूम जाना चले जाना, क्योंकि पिछली बार मैं परेशान हुई थी। चलिए हम बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग के फायदे। पहला नंबर ये है कि 100% शुद्ध, 100% शाकाहारी, 100% देसी प्रोडक्ट्स हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट के नुकसान ये होते हैं कि बिचौलियों के कारण सामान शुद्ध भी नहीं मिलता और महंगा मिलता है। दूसरा है बाजार से सस्ता सामान मिलता है, बिचौलियों के कारण सामान महंगा हो जाता है। तीसरा है कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ जाती है, इसलिए कस्टमर को फायदा होता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में बिचौलियों के कारण सिर्फ बिचौलियों का ही फायदा होता है, कस्टमर का कोई फायदा नहीं होता, वो कस्टमर ही रह जाता है। नंबर 4 है पक्का बिल। अगर आप हमारे यहाँ से आरसीएम से 1 रुपए का शैम्पू भी लेते हैं तो आपको उसका पक्का बिल मिलता है, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से या आम दुकान से सामान लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पक्का बिल तो क्या, कच्चा बिल भी नहीं देते हैं, वो सिर्फ एक कागज के ऊपर लिख के देते हैं, टोटल कर देते हैं और आगे प्रोडक्ट का नाम भी कभी कम ही मेंशन करते हैं। और उसके अलावा 5वां पॉइंट है 10 से 20% डिस्काउंट। एमआरपी से 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में आप जाएंगे तो एमआरपी पे ही सामान मिलता है। अगर 1 या 2 रुपए का वो डिस्काउंट दे भी देगा तो जिंदगी भर का एहसान जताते रहते हैं। नेक्स्ट है 30 दिन की मनी बैक गारंटी।
अगर किसी को सामान पसंद नहीं आता है, मान के चलिए आरसीएम से या डायरेक्ट सेलिंग से, तो उसमें अगर आपने 6 साबुन खरीदे, आपको 1 साबुन अच्छा नहीं लगा, तो आप 5 साबुन जो है वापस कर सकते हैं। आप पैसे वापस ले सकते हैं या उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट के बजाय दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ दुकानों पे पहले ही लिखा होता है, बोर्ड लटके होते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं होती कि बिका हुआ सामान जो है वो वापस नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया में फिक्स रेट है, जबकि आप दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए या गुजरात से लेके आप मेघालय तक चले जाइए, प्रोडक्ट्स के रेट आपको अलग अलग मिलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में बैंक में हमारे कैशबैक आता है, 10 से 45% का कैशबैक आता है, यानी कि जेब में पैसा आता है। और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि हमारी जेब से पैसा जाता है। नेक्स्ट है, कस्टमर सिर्फ कस्टमर ही बन के रह जाता है बिचौलियों के कारण, जबकि आरसीएम में कहूँ या कहूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कस्टमर भी ग्रोथ करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कस्टमर की जेब में पैसा आता है, यानी अपनी ही सामान खरीदने पे, अपने ही घर का सामान लाने पे उसको फायदा होता है, उसकी जेब में पैसा, उसको कैशबैक भी आता है और डिस्काउंट भी आता है। नेक्स्ट है कि आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, पैसा जो है वो सेकेंडरी होता है। जबकि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर उनका जो पैसा है वो फर्स्ट होता है, वो उनको हेल्थ के साथ किसी के साथ कोई लेन देन नहीं होता, कोई मतलब नहीं, उनका पता ही नहीं होता कि उसके अंदर क्या डाला गया, क्या फायदा है, क्या नुकसान है उसके अंदर। नेक्स्ट है, आईडी लगाते ही हम कंपनी में 10 से 45% के पार्टनर हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं, जबकि आम दुकान के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी के साथ भागीदारी होगी, वो अपने रिश्तेदारों को भागीदार बना ले, बहुत बड़ी बात होती है, नहीं होता यानी कि। उसके बाद है कि कस्टमर को फायदा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कस्टमर जो है वो बेचारा ठगा जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, जो करोड़पति बनते हैं वो सारे बिचौलिए ही बन जाते हैं। नेक्स्ट है, सफलता की गारंटी मिलती है, सफलता की गारंटी होती है। आरसीएम का काम या डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए ना आपको पैसा लगाने की जरूरत है, ना आपको जगह की जरूरत है, ना आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है, ना कोई रिस्क है, ना कोई अनुभव की जरूरत है, क्योंकि सारा सामान घर में खाने वाले लोग हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी को अनुभव की जरूरत होती है, और ना ही ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। और इसके अंदर जो है, आपको कोई भी दुकान खोलना शुरू करें या ऑफिस खोलने लगे तो कम से कम उसके लिए अनुभव भी बहुत जरूरी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग भी लगानी पड़ती है, पैसा भी लेना पड़ता है, जगह भी लेनी पड़ती है, स्टाफ भी रखना पड़ता है। और अगर इन सब के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो काम चलेगा या नहीं चलेगा, तो यानी कि कोई रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है उसके अंदर। नेक्स्ट है, रोजगार मिलता है, आप अपनी मर्जी से आरसीएम के कहूँ या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहूँ, पूरे इंडिया में कहीं भी आप रोजगार दे सकते हैं, दिला सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आप लोगों को जोड़ नहीं सकते, आप अपने किसी रिश्तेदार को भी नहीं जोड़ सकते, आप अपनी मर्जी से काम भी नहीं कर सकते, जो मालिक कहेगा वो करना पड़ेगा, चाहे वो दुकान है चाहे ऑफिस है। नेक्स्ट है, नो क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना इनकम का, ना अमीर गरीब, और आयु, मजहब, जाति, मेल फीमेल, वकील, इंजीनियर, क्या नाम है आपका, डॉक्टर, कोई भी। देखिए आप आरसीएम में भी आप जितने लोग काम कर रहे हैं, सबको पता है कि हम सारे जो हैं, अमीर से लेके गरीब तक, एक वकील भी काम कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है, रिटायर भी कर रहा है, वकील क्लर्क भी कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर होते हैं, उसके अंदर जो डॉक्टर और इंजीनियर वकील होते हैं, उनको लगता है अरे ये काम करूंगा, मैं मसाले बेचूंगा, वो अपनी तौहीन समझते हैं। और कुछ इलाकों में अगर हमारे कुछ मुस्लिम बहन भाई सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का, तो मैं सेंटेंस बोलने जा रही हूँ। मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाका, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम का ज्यादा क्राइटेरिया है, वहां पे ज्यादातर मुस्लिम की ही दुकानें होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, हमारे यहाँ पे कोई भी मजहब मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट है, फुल रिस्पेक्ट मिलती है, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर उतनी रिस्पेक्ट मिलती है एक दुकानदार पे, उस दुकान से जहां तक वो सामान खरीदता है तब तक ही हेलो हाय रहती है, उसके बाद हेलो हाय भी खत्म हो जाती है। उल्टा बुराइयां निकालने लग जाते हैं। एक दुकानदार अगर दूसरी दुकानदार से जाके सामान लेना शुरू कर दो कि वो मेरा कस्टमर तोड़ के उसने ले लिया, मेरा कस्टमर टूट के वहां चला गया। और नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक सुरक्षा। पारिवारिक सुरक्षा मैं इसलिए कह रही हूँ, दो तरीके से होती है। एक तो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी अभी जो लोग पुराने समझ रहे हैं इस बात को, और दूसरा ये है कि इसके अंदर इनकम जो आती रहती है। जब आपने एक बार काम शुरू कर लिया, 2 या 3 साल 5 साल की मेहनत कर ली, तो आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है, आपके परिवार को रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके और क्या कहते हैं, काम करे या ना करे, 2 या 3 साल की मेहनत के बाद इनकम भी आने लग जाती है। अगर हम कल को दुनिया में नहीं भी रहते हैं
अभी आज हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमें पूछते नहीं है, बात नहीं करते इस मामले में, तो वहीं से जहाँ मैं छोड़ूंगी वहीं से हमारे बच्चों को परसेंटेज उसी स्लैब से स्टार्ट हो जाएगा, जो उनको जीरो जमीन से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जबकि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है कि शटर उठेगा तो दुकान तो पैसा आएगा, शटर नहीं उठेगा तो दुकान बंद। अगर किसी डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे जो हैं वो उसको नहीं चला सकते, उस क्लिनिक को नहीं चला सकते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई डिग्री है। नेक्स्ट है टाइम का अच्छा इस्तेमाल होता है। टाइम का अच्छा इस्तेमाल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सारे लोग जो है पूरा दिन आरसीएम वीडियो देखना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, ऑडियो सुनाना और दूसरों को भी बताते रहना। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता था, मार्केट का है या कुछ भी कहे, उसमें क्या है, खाया पिया मस्त अपना सारा दिन टीवी देखो, व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते रहो, ज्यादा होगा गाने देखो, पुरानी नई पिक्चरें देखते रहो, इसी में या गॉसिप करते रहो, इससे ज्यादा उनकी कोई लाइफ नहीं होती। हम लोग उस लाइफ से गुजर चुके हैं हम सब, इसलिए आप सबको बता रही हूँ। नेक्स्ट है सपने पूरे होते हैं, उसमें तो सपने देख भी नहीं सकते ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। और नेक्स्ट ये है कि सब लोग सहयोग करते हैं आरसीएम में या कहीं डायरेक्ट सेलिंग में, नीचे से लेके ऊपर तक, छोटे से लेके बड़े तक का जो लीडर होते हैं वो सारे के सारे सहयोग करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर सहयोग की उम्मीद नहीं रखते, सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, जिसे लेग पुलिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है चरित्र में सुधार आता है, क्योंकि काम चले या ना चले पॉजिटिविटी भी आती रहती है और सब एक दूसरे को गाइड भी करते रहते हैं, हेल्प भी करते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर चरित्र का हनन भी होता है, कैरेक्टर भी बिगड़ जाता है। काम चल गया, बहुत पैसा आ गया, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो रात को शराब वराब पी के लेट नाइट पार्टियों में जाएंगे, जुआ खेलेंगे, नौकरों के ऊपर काम छोड़ दिया जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे। और अगर नहीं चला काम तो और ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, और ज्यादा सिगरेट शराब पियेंगे, जो पैसा था वो भी खत्म कर देते। तो ये तो हम, और एक लास्ट पॉइंट है, देश की सेवा हो जाती है। और उसके अंदर क्या होता है, देश की सेवा सुबह का कोई मतलब ही नहीं होता, वो सिर्फ अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं और अपने बच्चे पाल रहे हैं। सेकेंड भी है हमारा प्रोफाइल। ये थोड़ा मैं ब्रीफ में बताऊंगी। प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आरसीएम क्या है। आरसीएम एक कंसेप्ट है, कोई कंपनी का नाम नहीं है। आरसीएम जो एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, अर्थात खरीदारी का आसान तरीका, खरीदारी का आसान नहीं, सही तरीका कहूंगी मैं। और इसकी शुरुआत जो है, इसके पीछे काम करने वाली कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1970 में लॉन्च हुई थी। उस समय धागा बनाने से स्टार्ट हुई थी और भीलवाड़ा के राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। 1970 में स्टार्ट हुई थी धागा बनाने के काम से। 1980 में पैंट शर्ट का कपड़ा बनाना स्टार्ट किया था। 1986 में कपड़ा उद्योग के मामले में हमारी कंपनी जो है वो इंडिया के टॉप 10 कंट्रीज में गिनी जाती थी। और 2000 में, सन 2000 के अंदर हमारे एमडी मिस्टर छाबरा जी ने हमें ये एक रास्ता दिखाया, आरसीएम की स्थापना की और इसके अंदर कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर के साथ जोड़ दिया, जैसे अभी हमने बिजनेस प्लान में देखा है। इसके अलावा उस समय एक प्रोडक्ट हुआ करता था धागा, और आज 14,000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। उस समय एक पीयूसी हुआ करता था, आज हमारे पास 12,000 से ज्यादा पीयूसी हैं। उस समय एक वेयर हाउस हुआ करता था, आज 161 वेयर हाउस हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं। और जब मैंने अभी आपको बताया कि एक 12,000 से ज्यादा पीयूसी बन चुके हैं, उनमें से बहुत सारे जो वो लार्ज स्केल पे बन गए, जिनको हमने वंडरवर्ल्ड नाम दिया हुआ है कंपनी ने। और अब क्योंकि हमें सामान दूर दूर से लेने और देने जाना पड़ता था पीयूसी वाले को, या हमें लेने जाना पड़ता था, उसके लिए बहुत टाइम खराब होता था और साथ में मनी लगती थी, इतना टाइम भी नहीं होता था। इसलिए उन्होंने, छाबरा जी ने एक ऑप्शन निकाला, एक सिस्टम निकाला डिस्प्ले वॉल का। डिस्प्ले वॉल के अंदर कम से कम 10,000 का सामान डाला जाता है और उसमें से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, घर का भी बहुत हो जाता है। डिस्प्ले वॉल का मैं आपको फिर से बताऊंगी बाद में। लेकिन डिस्प्ले वॉल का फायदा यही है कि एक तो टाइम बच जाता है आने जाने का, और दूसरा जो है हम कहीं हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, इमरजेंसी में हम अपने घर का भी, हमारा राशन तकरीबन 2,500-3 हजार का घर राशन पानी हमारा घर का भी निकल आता है। इसके अलावा गुड मॉर्निंग, उस समय एक प्रोडक्ट हुआ करता था, आज हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के तकरीबन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 14,000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और हमारी कंपनी जो है 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ हमारा अंपायर है। उसके अंदर नई नई टेक्निक से, आधुनिक टेक्निक से बनी हुई मशीनों से कपड़ा बनाए जाने से लेकर के पैकिंग, सिलना और नमकीन, बिस्किट और ये सारे जो है प्रोडक्ट जो है वहाँ पे बनाए जाते हैं।
और जो है, और इसके अलावा 80% जो है हमारी जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं आरसीएम के, बाकी 20% जो है कंपनियां जो है हमारे बैनर तले, आरसीएम के बैनर तले काम कर रही हैं। और ज्यादा तो नहीं कहूंगी, 100% जो है हमारी जितनी भी पीयूसी हैं, स्टोर हैं, वेयर हाउस हैं, सारा का सारा, और अपनी हमारे जो 17 लाख स्क्वायर फीट का जो एम्पायर है, ये सारा का सारा खुद की जमीन पे है, कोई लोन लेके नहीं बनाया है, कोई किराए पे नहीं लगा हुआ है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, आज हमारे पास 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। डिस्प्ले वॉल का भी मैंने जिक्र किया था, डिस्प्ले वॉल का एक मिशन दिया गया है छाबरा जी ने हमें, कि हमें 2025 तक 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खोले जाने हैं। जिस हिसाब से धड़ल्ले से खुलते चले जा रहे हैं, हर मोहल्ले, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे एक डिस्प्ले वॉल खोला जा रहा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें बन रही है, बहुत बड़ा बड़ा पे आउट आ रहा है सबका। तो मुझे 100% विश्वास है कि हम 2025 से पहले ही इस मिशन को पूरा कर लेंगे। आगे हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करती हूँ। अभी हमने कल बात की थी, मैम ने बताया था, एक मैम ने बताई थी, हल्दी की बात कर रहे थे वो, और हल्दी को आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। कल मैम ने बताया था करक्यूमन करके, इसमें एक तत्व होता है जिसके कारण हल्दी का वो है, क्या बोलते हैं, हल्दी का अस्तित्व है। तो मैं उसका थोड़ा सा व्हाट्सएप के ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज डाला था, तो मैं आपको उसी में से पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि इतना सारा बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो हम बात करते हैं हल्दी की। आज मैं आपको आरसीएम और ट्रेडिशनल मार्केट की हल्दी का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। पहला है, हल्दी नेचुरल प्रोडक्ट है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन हमारी बॉडी में गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस को बनाए रखता है। ये करक्यूमिन हार्ट की बीमारी होने से रोकता है। ये करक्यूमिन फंगल इन्फेक्शन को रोकता है, टिश्यू में स्वेलिंग नहीं होने देता है, बढ़ती उम्र में गठिया, भूलने की बीमारी, पागलपन से बचाव करता है, और प्योर हल्दी में कलर मिक्स नहीं होता है। ये जो गांव के लोग हैं उनको ज्यादा पता है, मुझे भी मेरे अटेंडेंट ने बताया कि जो बाजार में हल्दी मिलती है उसके अंदर कलर डाला जाता है। करक्यूमिन कैंसर पेशेंट को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है और बाकी बीमारियों को भी फायदा पहुंचाता है। करक्यूमिन का रेट मैं हमने कल बताया था 60,000 से लेकर 70,000 पर किलोग्राम होता है। इतना महंगा होने के कारण जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं हल्दी हैं उसके अंदर वो डालना मुनासिब नहीं होता है। और मार्केट की हल्दी में करक्यूमिन निकालकर हल्दी की गांठ का सिर्फ छिलका पीसा जाता है और उसमें कलर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि हम असली हल्दी खा रहे हैं। तो मार्केट की हल्दी में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में कंपनी भी स्वार्थी हो चुकी है। उनको लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें, उनको खिलवाड़ स्वास्थ्य के साथ कोई मतलब नहीं है। आप हमारी, मैं लोगों से जिक्र करती हूँ कि मेरी आरसीएम की हल्दी 100% शुद्ध है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए तो आपको फर्क पता चलेगा। आरसीएम की हल्दी से करक्यूमिन निकाला नहीं जाता है। ये तो हो गया आज का हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा पे आउट कैसे आता है। अब हम पे आउट की बात करते हैं। पे आउट के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने पैसा जो है दो तरह से आता है। एक तो है आपने सिर्फ अपनी आईडी लगाई तो आपको डिस्काउंट मिल गया, और दूसरा है अगर आपको ज्यादा कमाना है या ज्यादा पैसा आपको चाहिए या आपको जल्दी पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो लगाना पड़ता है। वो है हमारा नेटवर्क यानी कि टीम। और नेटवर्क भी ऐसा है कि हमें 2 लेग से पैसा कमाया, मतलब पे आउट बनता है हमारा ए और बी लेग से। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो हम बात कर रहे थे कैश बैक आता है, वो आता है हमारा 45% की, जो भी हमने बात की थी कि हमने बिचौलियों को निकाल दिया जाता है, तो 45% कैसे आता है। ये आता है 3 तरह से पैसा आता है। एक हमारा आता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस के अंदर क्या होता है, वो तो हमें हर महीने नेक्स्ट टाइम जो है हमारा कैशबैक हमारे बैंक में आता जाता है। और दूसरा है रॉयल्टी जो है वो 1 से 8% होती है और 3 लेग से होती है। और जो थर्ड है टेक्निकल बोनस। उन दो, जो लास्ट वाले 2 मैंने आपको बताया रॉयल्टी और टेक्निकल, उसके लिए हमें कम से कम 2 से 5 साल तक का समय लगता है, जबकि परफॉर्मेंस बोनस जो हमें हर महीने आता जाता है, वो टीम बनते कंपनी के पे आउट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका मैं आपको बताती हूँ 100 बीवी से लेकर के 4,999 बीवी तक 100 बीवी से लेके 4,999 बीवी तक 10% होते हैं। 5,000 बीवी क्रॉस करते ही 12%, 10,000 क्रॉस करते ही 14%, 20,000 क्रॉस करते ही 16.5%, और 40,000 बीवी जैसे ही होते हैं तो हमें 19% पे हम आ जाते हैं। 70,000 की बीवी अगर बनती है तो 21.5%,
और 1,15,000 की बीवी पे 24%, 1,70,000 बीवी क्रॉस करते हैं तो 26.5%, 2,60,000 की बीवी बनती है तो 29%, और 3,50,000 की अगर बीवी बन जाती है हमारी, वहां तक हम पहुंच जाते हैं तो हमें 32% कैशबैक यानी कि पे आउट बनता है। अब ये तो हो गया हमारे 4P। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि हमें अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए या टीम को बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स कंपनी ने बनाए हैं। सॉरी, 21 नियम हमारी कंपनी ने बनाए हैं जिनको सभी को फॉलो करना है। उसमें नंबर 1 पे है 6 बेसिक जो है ये टीम को बनाते हैं। तो इसके अंदर पहला है 100% प्रोडक्ट्स। पहले मैं इसको आपको थोड़ी सी भूमिका दे देती हूँ। ये जिस तरीके से मकान को बनाने के लिए, एक मजबूत इमारत को बनाने के लिए हमें 6 मजबूत पिलर्स की जरूरत होती है, जिनके ऊपर पूरी की पूरी दारोमदार होता है उस इमारत का, उस बिल्डिंग का, उस कोठी का, उस घर का, कि जिसके ऊपर उसकी वो मजबूती टिकी रहती है कि कितने साल चलेगा। और इसी तरीके से मैं आपको इसका बताती हूँ कि फर्स्ट नंबर क्या है इसका, इसको हम आरसीएम से जोड़ते हैं। आरसीएम में भी 6 बेसिक हमारी कंपनी ने हमें दिए हैं। वो है, नंबर 1 पे है 100% प्रोडक्ट्स, इस खरीदना, इस्तेमाल करना, प्रोमोट करना और उनको शेयर करना। 100% इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक हमारी कंपनी में आए हैं और आगे लॉन्च हो रहे हैं और आते जा रहे हैं, वो सभी के सभी अगर हम खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद खरीदेंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, तभी हमें उसे दिल से हम बता सकते हैं आपको कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है और मेरे आरसीएम के प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है। आप लक्स क्यों नहीं खरीदो, उसमें क्या कमियां हैं, और आप मेरा ईना सोप खरीदो, उसमें क्या खासियत है। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको हल्दी का भी बताया कि हल्दी आप बाजार की मत खरीदो, उसके टेस्ट में फर्क है, उसमें मिलावट, और हमारा हल्दी इस्तेमाल क्यों करो। और उसके बाद नेक्स्ट है कि उसे प्रमोट करना इन द सेंस उसकी चर्चा करना, क्योंकि कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो उसकी हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते रहते हैं। जैसे अगर हम कोई सीरियल देखते हैं या कोई फिल्म देख के आते थे, मैं तो खैर काफी टाइम से फिल्म नहीं देखी हूँ, फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म चलती तभी है, उसके बारे में इतना लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग, कुछ लोग जो मुट्ठी भर लोग देख करके आते हैं वही आकर के उस फिल्म के बारे में सारा बताते रहते हैं, तो के गाने हैं, प्रेजेंटेशन है, जो भी है उसके बारे में बताया, तो वो फिल्म के अंदर और कस्टमर उसके मतलब जो है देखने वाले